इक्वेरियस, एक लम्हा रुको। अगर तुम अक्सर ये महसूस करते हो कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम खुद भी कभी कभी अपने आप को पकड़ नहीं पाते, और जितना तुम स्ट्रांग दिखाई देते हो, अंदर इतना ही एक हिस्सा खामोशी से थक रहा होता है, तो सुनो, ये कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा शैडो सेल्फ है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें इक्वेरियस की वीकनेस की लिस्ट नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो छुपी हुई ताकत दिखाऊंगा जो आम दिनों में छुपी रहती है मगर जिंदगी के दबाव में सामने आती है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को ड्रामा नहीं बनाते, हम इसे इंसान की नफ्सियात, फैसलों और लाइफ पैटर्न्स के साथ जोड़कर तुम्हें अपना आप समझने का वाज़ेह रास्ता देते हैं। एक ज़रूरी बात, ये अमूमी रहनुमाई है। असल तस्वीर बर्थ चार्ट से बनती है, लेकिन एक्वेरियस के कुछ पैटर्न्स इतने कॉमन हैं कि तुम्हें अपना आईना साफ नजर आएगा। इक्वेरियस का शैडो सेल्फ असल में होता क्या है? शैडो सेल्फ का मतलब ये नहीं कि तुम बुरे हो। शैडो सेल्फ का वो हिस्सा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है। यानी तुम्हारे अंदर कुछ एहसासात, कुछ खौफ, कुछ ख्वाहिशें जो तुम मानते नहीं, छुपाते रहते हो या लॉजिक की चादर में लपेट देते हो। और इक्वेरियस का मसला ये है कि वो एहसासात से भागता नहीं, वो एहसासात को एनालाइज करके खामोश कर देता है। यही वजह है कि लोग तुम्हें कोल्ड कहते हैं, हालांकि हकीकत ये है इक्वेरियस कोल्ड नहीं होता, इक्वेरियस ओवरलोडेड होता है। तुमने बहुत कुछ समझ लिया होता है, तुमने बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लिया होता है, और फिर तुम खुद को बचाने के लिए एक ऐसा आर्मर पहन लेते हो जिसका नाम डिटैचमेंट है। इक्वेरियस की गलत पहचान, तुम्हें मोहब्बत नहीं आती, ये सबसे बड़ा झूठ है। इक्वेरियस को मोहब्बत आती है, बस इक्वेरियस की मोहब्बत शोर नहीं करती। वो एक खामोश, ज़हीन, वफादार मोहब्बत होती है जो वर्ड्स से नहीं, कंसिस्टेंसी से पहचानी जाती है। लेकिन फिर मसला कहाँ आता है? मसला वहाँ आता है जहाँ तुम मोहब्बत के अंदर भी अपनी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी बना देते हो। तुम कनेक्ट करना चाहते हो मगर वल्नरेबिलिटी से डरते हो। तुम क्लोज होना चाहते हो मगर कंट्रोल खोना नहीं चाहते। तुम किसी के साथ होना चाहते हो मगर किसी के अंदर कैद नहीं होना चाहते। और यही तुम्हारा शैडो सेल्फ का काम शुरू करता है। अब यहाँ सवाल है, इक्वेरियस का शैडो सेल्फ किस चीज़ से बनता है? इक्वेरियस के अंदर अमूमन 3 हिडन प्रेशर्स होते हैं। नंबर 1, मैं मुख्तलिफ हूँ, कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं। इक्वेरियस बाहर से कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन अंदर एक पुराना सवाल होता है, क्या मैं वाकई ही बिलोंग करता हूँ? इसलिए तुम अक्सर लोगों के बीच भी अकेले महसूस करते हो, क्योंकि तुम वर्ल्ड को वो जाविया देकर देखते हो जो अक्सर लोग देख नहीं पाते। जब तुम अर्ली स्टेज पर ये महसूस कर लो कि लोग तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कम एक्सप्लेन करते हो, कम शेयर करते हो, कम डिपेंड करते हो। ये प्रोटेक्शन का पावर बनती है जब तुम इसे शऊर के साथ इस्तेमाल करो। ये प्रोटेक्शन कब नुकसान बनती है? जब तुम इसे आदत बना लो। नंबर 2, मुझे कंट्रोल चाहिए वरना मैं ड्रिफ्ट हो जाऊंगा। इक्वेरियस का माइंड बहुत आज़ाद है, लेकिन आज़ाद माइंड अक्सर स्ट्रक्चर के बगैर हो तो वो कभी कभी खुद ही बिखर जाता है। तब शैडो सेल्फ तुम्हें एक एक्सट्रीम पर ले जाता है। या तो तुम सब कुछ कट ऑफ कर देते हो या फिर तुम सब कुछ ओवर प्लान कर देते हो। ये दोनों हालतें अंदर की एंजाइटी का साइन होती हैं, नफरत का नहीं। नंबर 3, मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ मगर उस ज़बान में जो कोई नहीं समझता। इक्वेरियस के एहसासात शैलो नहीं होते, वो डीप होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होते। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा मैकेनिज्म चलता है। तुम एहसास को पहले सोच में बदलते हो और फिर सोच को खामोशी में। इसलिए तुम्हारा शैडो सेल्फ तुम्हें यह सिखाता है, महफूज रहने के लिए कम महसूस दिखाओ। इक्वेरियस की इमोशनल आर्मर, डिटैचमेंट। अब सुनो, ये हिस्सा बहुत अहम है। डिटैचमेंट कभी कभी मैच्योरिटी होती है, लेकिन कभी कभी डिटैचमेंट सिर्फ एक दिफा होता है। इक्वेरियस जब हर्ट होता है तो वो रोकर नहीं गिरता, वो अंदर से बंद हो जाता है। वो बातें कम कर देता है, वो रिप्लाईज देर से देता है, वो लोगों को डिस्टेंस पर रखता है और फिर खुद से कहता है,
मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत फर्क पड़ता है। बस तुम अपने आप को पेन से बचाने के लिए अपने एहसासात पर लोग लगा दिया होता है, और वो लोग तुम्हारी ताकत भी है और तुम्हारी कैद भी। एक्वेरियस की दूसरी कैद रेबल्स केज। एक्वेरियस आज़ादी को बहुत मुकद्दस समझता है, लेकिन कभी कभी एक्वेरियस आज़ादी के नाम पर अपने ही लिए एक तन्हा कैद बना लेता है। तुम कंप्रोमाइज़ से डरते नहीं, तुम कंप्रोमाइज़ की कीमत से डरते हो। तुम सोचते हो मैं अगर झुक गया तो मैं खुद नहीं रहूँगा, और इस खौफ से तुम कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल लगते हो। तुम ताल्लुक में भी ऑब्जर्वर बन जाते हो, पार्टिसिपेंट नहीं। यही शैडो सेल्फ है, वो हिस्सा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है मगर तुम्हें मोहब्बत से दूर भी कर देता है। असल शैडो सेल्फ रिवील तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा ट्रेनर है। एक्वेरियस जिंदगी जब तुम पर प्रेशर डालती है तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें अपनी हिडन ताकतें दिखाने आती है। तुम्हारी जिंदगी के चैलेंजेस, रिजेक्शन, कंफ्यूजन, अकेलापन, फाइनेंशियल शॉक्स, फैमिली प्रेशर, ये सब सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होते, ये तुम्हारे अंदर के शैडोज को एक्टिवेट करते हैं। और अगर तुम समझ जाओ तो शैडो सेल्फ तुम्हें ये सुपर पावर्स दे देता है। लोगों के पैटर्न्स पढ़ने की सलाहियत, लॉन्ग टर्म सोच, इमोशनल क्योस से बाहर रहने की ताकत, सेल्फ रिस्पेक्ट की खामोश बुनियाद, अपने फैसलों में क्लैरिटी। लेकिन शर्त ही है तुम शैडो को इग्नोर ना करो, शैडो को इंटीग्रेट करो, खुद को पहचानो। अब एक मिनी सेल्फ चेक सुनो। अगर इनमें से 3 तुम पर ट्रू हैं तो तुम शैडो फेज में हो। तुम लोगों से कम बात करते हो मगर अंदर से बहुत सोचते हो। तुम फील करने की बजाय एनालाइज करते हो। तुम हेल्प मांगने से बचते हो। तुम क्लोजनेस चाहते हो मगर टू क्लोज होने से घबरा जाते हो। तुम बार बार ये कहते हो कोई समझता नहीं। अगर ये हो रहा है तो तुम गलत नहीं, तुम सिर्फ अनअवेयर नहीं रह सकते। बस बात ये है। अब बात करेंगे एक्वेरियस पावर प्रोटोकॉल्स की, शैडोज को ताकत में कैसे बदलें। अब आते हैं उस हिस्से पर जो तुम वाकई ही इस्तेमाल करोगे। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल नंबर 1, नेम इट। अपने अंदर की हकीकत का नाम लो। एक्वेरियस दर्द को अमूमन लॉजिक कहकर छुपा देता है। तुम्हें ये जुमले सीखने हैं। मैं नाराज नहीं, मैं हर्ट हूँ। मैं इनडिफरेंट नहीं, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। मैं कोल्ड नहीं, मैं इनसिक्योर हूँ। ये जुमले तुम्हें कमज़ोर नहीं करते, ये जुमले तुम्हें सेल्फ अवेयर बनाते हैं, और सेल्फ अवेयरनेस ही रियल पावर है। प्रोटोकॉल नंबर 2, वन ऑनेस्ट सेंटेंस। एक स्टोरी नहीं, सच। तुम हर चीज़ एक्सप्लेन करने के पाबंद नहीं, लेकिन एक ऑनेस्ट सेंटेंस तुम्हें बचा सकता है। मुझे वक्त चाहिए, मैं भाग नहीं रहा। मुझे क्लैरिटी चाहिए, बात कर लेते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए क्वाइट हूँ। ये एक्वेरियस की डिग्निटी भी बचाता है और रिश्ता भी। प्रोटोकॉल नंबर 3, बाउंड्रीज नॉट वॉल्स। हद बनाओ, दीवार नहीं। एक्वेरियस बाउंड्रीज में अच्छा है मगर कभी वॉल्स बना देता है। बाउंड्री कहती है ये मेरे लिए मुनासिब नहीं, वॉल कहती है तुम दूर रहो। तुम्हें वॉल्स कम करती हैं, बाउंड्रीज वाज़ेह, नर्म और मजबूत रखती हैं। प्रोटोकॉल नंबर 4, 2 पीपल रूल। 2 इंसान बस 2। एक्वेरियस जब अकेला हो जाता है तो वो ज़्यादा सोचता है, कम जीता है। तुम्हारे लिए एक कानून है, हर हफ्ते सिर्फ 2 लोगों से जेन्युइन बात। एक ऐसा जो तुम्हें जज ना करे और एक ऐसा जो तुम्हें ग्राउंड करे। ये सोशल नहीं, ये सर्वाइवल है। क्योंकि एक्वेरियस का माइंड आइसोलेटेड होकर अपने ही खिलाफ दलीलें बनाने लगता है। प्रोटोकॉल नंबर 5, बिल्ड स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट फ्रीडम। ये एक्वेरियस के लिए सबसे बड़ी लाइन है। स्ट्रक्चर तुम्हारी आज़ादी का दुश्मन नहीं, स्ट्रक्चर तुम्हारी आज़ादी की हिफाजत है। तुम्हारा माइंड फ्यूचर के लिए बना है मगर तुम्हारी ज़िंदगी प्रेजेंट की रूटीन पर चलती है। छोटा स्ट्रक्चर, सोने का वक्त, एक डेली वॉक, 30 मिनट का स्किल ब्लॉक, एक वीकली प्लानिंग सेशन। एक्वेरियस ये बोरिंग नहीं है, ये तुम्हें ड्रिफ्ट से बचाता है। अब मैं तुम्हें 3 रीफ्रेम्स देता हूँ, यही तुम्हारी लाइफ शिफ्ट कर सकते हैं। डिटैचमेंट इज इक्वल टूल, लेकिन डिटैचमेंट को हैबिट ना बनाओ। कब डिटैच होना है,
कब कनेक्ट होना है, ये शऊर है। इंडिपेंडेंस इज इक्वल गिफ्ट, लेकिन इंडिपेंडेंस को आइसोलेशन ना बनाओ। तुम अकेले स्ट्रॉन्ग हो सकते हो मगर अकेले हील नहीं होते। ओवर थिंकिंग इज इक्वल सिग्नल। ओवर थिंकिंग इस बात का इशारा है कि तुम क्लैरिटी चाहते हो, तो फिर क्लैरिटी मांगो, अज्यूम ना करो। अगर तुम इक्वेरियस हो और मोहब्बत में मुश्किल हो रही है, एक जुमला याद रखो, तुम्हारी मोहब्बत का मसला कम मोहब्बत नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का मसला कम हिफाजत भी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत का मसला ये है कि तुम प्रोटेक्शन को खामोशी समझ लेते हो। इक्वेरियस, कभी कभी तुम्हारे लिए हीलिंग ये है कि तुम थोड़ा सा बोल दो, बस थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारी खामोशी तुम्हें सेफ रखती है मगर दूसरों को अनसर्टन कर देती है, और ताल्लुक में गैर यकीनी धीरे धीरे मोहब्बत को थका देती है। अब फिर एक मिनी सेल्फ टेस्ट करते हैं, बिल्कुल सच सच जवाब देना। क्या तुम हर्ट होकर एक्सप्लेन कम कर देते हो? क्या तुम क्लोजनेस से पहले प्रूफ मांगते हो? क्या तुम अपनी फीलिंग्स को लॉजिक बनाकर दबा देते हो? अगर 3 में से 2 हाँ है तो तुम्हारा मसला मोहब्बत नहीं, तुम्हारा मसला तुम्हारा शैडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और खुशखबरी ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो सकता है। इक्वेरियस, तुम्हें दुनिया ने डिफरेंट कहा और तुमने खुद को डिस्टेंस में रखकर बचाया, लेकिन अब वक्त है कि तुम अपनी डिस्टेंस को विजडम बनाओ, सजा नहीं। शैडो सेल्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं, शैडो सेल्फ वो जगह है जहां तुमने खुद को प्रोटेक्ट करना सीखा। अब अगला लेवल ये है, तुम खुद को प्रोटेक्ट भी करो और खुद को एक्सप्रेस भी करो, क्योंकि जब इक्वेरियस अपने अंदर की हकीकत मान लेता है तो वो सिर्फ स्मार्ट नहीं रहता, वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ एस्ट्रोलॉजी शोर नहीं करती, वो तुम्हें तुम्हारा आप वापस देती है। अगर तुम इक्वेरियस हो तो कमेंट्स में सिर्फ ये लिख दो, मैं अपने शैडो को समझूंगा या समझूंगी, और साथ एक लफ्ज़, डिटैचमेंट, ओवर थिंकिंग या आइसोलेशन, जो सबसे ज़्यादा तुम पर अप्लाई करता है। और अगर तुम चाहते हो, मैं एक्वेरियस के लिए एक अगली वीडियो बनाऊंगा